वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें देखेंगे समान अध्ययन और समान विज्ञान। हम लोग समान अध्ययन से और समान विज्ञान से इसमें हम लोग लगभग 70 MCQ को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? जो तमिलनाडु राज्य में सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा है? पोंगल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? जो उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल क्या है? तो उर्दू साप्ताहिक है। और ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और ये क्या था? उर्दू साप्ताहिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? जो ग्रामीण में जो निर्धनता है उसको दूर करने के लिए पूरा मॉडल का जो पक्ष का समर्थन किसने किया था? तो किसने किया था पूरा मॉडल का? तो ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? जो गुट निरपेक्षता है इसका अभिप्राय क्या है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, कि जो शक्ति है, जो गुटों के है उसके प्रति तटस्थता। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, पूंजी बाजार विनियामक होता है। जो पूंजी बाजार जो विनियामक होता है तो ये किसके द्वारा विनियामक होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर क्या है? ये अरावली का, ये गुरु शिखर क्या है? अरावली का उच्चतम शिखर है। तो गुरु शिखर क्या है? अरावली का उच्चतम शिखर है। चलते हैं इसको तुमने। क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जो प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति जो होता है वह किसके हाथों में होता है? तो जनता के हाथों में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, 8 के बाद ये अच्छा लगने में क्या है 9 10 ये हट गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कह रहा है कि हिमोड कहाँ निर्मित होता है? जो हिमोड होता है वह कहाँ निर्मित होता है? तो ये ग्लेशियर क्षेत्र में किसका निर्माण होता है? तो हिमोड का। आपसे पूछा हिमोड कहाँ निर्मित होता है? तो ग्लेशियर क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो जो बीबी का जो मकबरा है भारत में कहाँ पे स्थित है? ये तो औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? जो भारत में जो गणतंत्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? कि ये जोड़ा दिया गया है और ये किसका? संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। तो कौन सा है? ऊन और भेड़ का मांस। ऊन भी किससे मिलता है? भेड़ से। और मांस भी किससे मिलता है? भेड़ से। तो ये दोनों क्या है? संयुक्त आपूर्ति है। ऊन और भेड़ का मांस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? 49 में समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? जो 49 जो समानांतर रेखा है इससे कौन दो देश अलग किया जाता है? कौन दो देश को अलग किया जाता है? तो US को कनाडा से। अलग किसको जो 49 के द्वारा किसको अलग करते हैं? तो US और कनाडा को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 21, किसके
मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? मतलब किसके मामले में जो उपभोक्ता अधिशेष है सबसे अधिक होता है? तो किससे? आवश्यकताएं में किसमें होता है? आवश्यकताएं में जो उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है? सबसे अधिक। चलते हैं नेक्स्ट पे। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मतलब B4, मतलब बास्केटबॉल। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह किस राज्य में? तो होयसला मंदिर किस राज्य में है? तो ये होयसला मंदिर कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? जो डेमोक्रेसी शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में जो पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? जो पाल चित्रकला शैली पर बिहार में किसका प्रभाव पड़ा था? तो बौद्ध कला का प्रभाव। मतलब पाल चित्रकला पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो बौद्ध कला का। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? चंद्रगुप्त मौर्य जो डैश था ये क्या था? अशोक का दादा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया था? जो डेनियल जो मतलब किस देश का तूफान है ये? तो जो डेनियल जो तूफान है वो किस देश का है? तो लीबिया देश का जो तूफान का नाम क्या है? डेनियल। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्षेत्रीय मजदूर, साहूकार, किसान और जमींदार। तो 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुआ था इसमें से कौन सा दल ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार इसमें भाग नहीं लिया था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र का जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको एक साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जीवोम। क्या कहते हैं? जीवोम। चलते हैं इसमें। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? जो वास्तविक वेतन है उससे क्या अभिप्राय है? तो जो नगद मजदूरी मिलता है, नगद मजदूरी अब बट्टा में कीमत स्तर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर कीमत स्तर क्या है और उसमें मतलब नगद मजदूरी क्या मिला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक वेतन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वास्तविक वेतन। चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 32। बल्ब में हमेशा डैश होता है, सही विकल्प को चुने। तो बल्ब, ये जो बल्ब में जो क्या होता है? तंतु। क्या होता है बल्ब में? बल्ब में क्या होता है? अच्छा, बल्ब में हमेशा, देखिए बल्ब में हमेशा क्या होता है? कांच। क्या होगा? कांच। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेकिन बल्ब में जो ये क्या लगा रहता है? फिलामेंट। क्या लगता है? फिलामेंट। और ये किसका बना हुआ था? टंगस्टन का। किसका बना हुआ था? टंगस्टन का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मध्य युगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में इतना मतलब 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया? तो कितना हो गया था ये? तो 60.1%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? मतलब महात्मा बुद्ध जो थे उसका घनिष्ठ संबंध कहाँ, मतलब कि किस शहर से था? तो महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध कहाँ से था? तो बोध गया से भी था, वैशाली से भी था और राजगीर में से भी था, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन
आरंभ हुआ था कहाँ पे? चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह का मेन उद्देश्य क्या था? तो नील की खेती के कारण, नील के खेती के कारण, मतलब अंग्रेज के द्वारा कहा जाता था कि 3 कट्ठा मतलब 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा में क्या करना था? नील की खेती। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? देखिए, जो भूमंडल है उसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? नवपाषाण काल, और ये क्या है? इन नवपाषाण काल, मतलब स्थल है, स्थलों का स्थान है। जैसे उतनूर कहाँ है? चिरांद कहाँ है? गुफर का गुफक राल कहाँ है? और पाइमपल्ली कहाँ है? तो ये आपको क्या करना है? मिलाना है। ये क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको? मिलाना है, कौन सा स्थान कहाँ है। देखिए, तो इसमें कौन हो जाएगा? मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है? बिहार का क्षेत्रफल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय। अगर कोई त्यौहार हो रहा है, अगर वहाँ पे हम राष्ट्रीय गीत बजाएंगे तो कितना समय लेंगे? तो 1 मिनट, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड। तो कितना समय हम लोग लेते हैं? जो कितना? 20 सेकेंड। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो कौन बनी थी? तो ये पायल छाबड़ा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? जो देखिए, अब यहाँ से पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। और यहाँ पे कौन सा कार्य हुए थे? तो कौन सा कार्य हुए थे? बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। यही कार्य कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और राजगिरी में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तो प्रथम। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री। देखिए, हर्षवर्धन के काल में जो भारत की यात्रा, कौन सा यात्री किया था? चीनी यात्रा। उस चीनी यात्री, उसका क्या नाम था? तो चीनी यात्री का क्या नाम था? तो हेन सांग। क्या था? हेन सांग। चलते हैं इस पे। अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है, मतलब डैश में अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास क्या सा है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, बी औरंगाबाद, 3 में पटना और 4 में जयपुर। तो कौन सा है? औरंगाबाद। मतलब अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के पास है। मतलब अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद। चलते हैं सुबह। भारत का वह कौन सा राज्य जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और 4 में बिहार। तो ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों का तैयार किया गया। किनके मतलब प्रशासन के लिए नगर जो पालिका का संगठनों का जो तैयार किया गया था? किसके? नगर और छोटे शहरों के लिए। चलते हैं इस पे। ये क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। हमारे क्या हो गया? 20 सेकेंड होता है इसमें, है ना। फिर इसमें कौन था? पायल छाबड़ा, है ना। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। इसमें क्या प्रथम क्या हुआ था? हीनयान और बट गया था। प्रथम चीनी यात्री कौन थे? हेन सांग। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 48। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं सुन पे। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो स्वराज जो आंदोलन था वो किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने। चलते हैं सुन पे।
बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता था? तो किसने जीता था? ये मार्को बेजेजी। चलते हैं ना पे। चलिए अब यहाँ से किसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है? साइंस का। एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन पूछेगा एक समान मनुष्य के लिए मतलब सुस्पष्ट का मतलब अधिकतम दूरी तो क्या होगा? अनंत। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी क्या होगा? अनंत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है? तो जो कार रेडिएटर होता है उसमें हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। किसके कारण करते हैं? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता धारण करने के लिए हम कार के रेडिएटर में किसका उपयोग करते हैं? पानी का। चलते हैं सुनने पे। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? मान लीजिए कितना होता है ये गतिज ऊर्जा? तो क्या होता है? 1। अगर मान लीजिए कि हम कोई मतलब गोली दागते हैं तो मतलब कि राइफल पीछे की तरफ हट जाता है तो उससे गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है? तो 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल। जो रेडियो तरंग देखिए पहला क्या है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो जो रेडियो तरंग हम लोग कहाँ जो इसका किस वायुमंडल में मतलब वर्ण मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में जो जितना भी जो तरंगे होते हैं रेडियो तरंग चाहे कोई भी तरंग इसको हम लोग कहाँ पे स्थापित करते हैं? आयन मंडल में। चलते हैं पे। क्वेश्चन नंबर 55। प्रवर्धकों के ऋणात्मक पुनर्भवन मतलब जो प्रवर्धकों के जो मतलब ऋणात्मक पुनर्भवन से क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर बढ़ता है। जो प्रवर्धक होता है उसका ऋणात्मक पुनर्भवन मतलब क्या होता है कि जो बैंड की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगा और शोर भी बढ़ेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि देखिए विद्युत धारा से जो हम प्रयोग करते हैं उसमें जल का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। चलते हैं उसमें। पारदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो परिदर्शी होता है या पेरिस्कोप होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वाहनों के पार्श्व दर्पणों मतलब साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अगर मान लीजिए कोई भी वाहन है उसमें पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाएं को क्या कहते हैं? जैसे हार्ट से जो बाहर जाने वाली नलिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं? तो धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश में बढ़ती है। देखिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पे, वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पे। इसमें से कोई देखिए अब क्या कर रहा है कि परमाणु त्रिज्या आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब कब बढ़ेगी? तो कब बढ़ेगी? जब हम लोग आवर्त में कहाँ से? दाएं से बाएं जाएंगे। दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए और दूसरा क्या होता है? वर्ग में ऊपर से भी नीचे आएंगे तभी भी क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। दाएं से बाएं जाने में बढ़ेगा और ऊपर से नीचे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे वर्ग समूह में यहाँ वर्ग भी दे दिया और समूह भी दे दिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो कौन सा मतलब कि सही है? तो केवल 2। बैकेलाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये क्या है? गलत है। मतलब अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है अधातु का ऑक्साइड? अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है? सही है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ये क्या है? गलत है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या? अल्कोहल। पेट्रोलियम का उपयोग नहीं करते हैं, मिट्टी का तेल का उपयोग नहीं करते हैं, हाइड्रोजाइन का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अल्कोहल का। किसका उपयोग करते हैं? अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसका? किरोसिन तेल का। किससे करते हैं हम लोग? किरोसिन तेल का। चलते हैं उस पे। आलू डैश का एक उदाहरण है। तो आलू क्या कंद है, बल्ब है, घन कंद है या प्रकंद है? तो आलू क्या है? कंद। आलू क्या है? कंद। चलते हैं उस पे। पौधों का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधे का कौन सा भाग? क्या जड़ देता है, पंखुड़िया देता है, तना देता है या रंध्र या स्टिग्मा? तो कौन सा भाग जो क्या करता है? केसर देता है। तो कौन सा? रंध्र या स्टिग्मा। कौन सा? रंध्र या स्टिग्मा भाग क्या देता है? केसर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है? क्या? पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष और शंकुधारी वृक्ष दोनों। तो कौन सा वृक्ष है जो वर्ष में अपना पत्ती पूरा गिरा देता है? कौन? पर्णपाती। नाम में छुपा हुआ है पर्णपाती वृक्ष। रुधिर है। तो रुधिर क्या है? मतलब ब्लड की बात कर रहा है। ब्लड एक क्या है? संयोजी उत्तक। कौन सा है? ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कौन सा मतलब प्रोटीन का उदाहरण है? ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, क्रिएटिन और केसिन। तो हार्मोन के रूप में कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन। तो एड्रेनलिन को हम लोग क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन। चलते हैं सुबह। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर मतलब किससे भरपूर स्रोत है? शर्करा का, वसा, घुलनशील विटामिन का या खनिज का या विटामिन का, सॉरी प्रोटीन का। तो लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? तो प्रोटीन का। चलते हैं तो पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कितनी आंती पर घूमती है? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कितने पे? तो 23.5 डिग्री। कितना पे? 23.5 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन पे। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को कहते हैं। देखिए मतलब कौन? जहाँ जल भी है, वायु भी है, मृदा भी है और जैव द्रव, ये सब कहाँ मिलेगा अपना? तो ये मिलेगा जैव मंडल में। कहाँ मिलेगा ये? जैव मंडल में। चलते हैं क्वेश्चन पे। मतलब रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? चाहे लाल, इसी को हम लोग कहते हैं लाल सरण। ये किस में होता है? तो गन्ना में। किस में होता है ये? गन्ना में। चलते हैं क्वेश्चन पे। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो क्या कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो ये क्या था? क्रे XMP14। मतलब ये क्या है? मतलब कम रेंज का है। मतलब मौसम के मौसम के पूर्वानुमान, मतलब कि मध्यम रेंज का है और ये क्या करता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। इसका नाम क्या है? क्रे XMP14। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब टोटल 75 MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।